दोस्तों आप सभी के लिए कई सारी बड़ी अपडेट्स निकल के आ चुके हैं इस वीडियो में, जो कि हम कवर करेंगे। सामने स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं यूपीएसआई 2025 भर्ती को लेकर के एक बड़ी अपडेट है। इसके साथ ही टीजीटी पीजीटी में सीटेट कब लागू होगा, इस पर एनसीटीई का बयान आया हुआ है। इसके साथ ही नई टीचर वैकेंसी का विज्ञापन जारी हुआ है और यूपी में डोमिसाइल नीति को लेकर के अपडेट्स हैं। इसके साथ ही एलटी गेट को लेकर के अपडेट्स हैं। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी अभ्यर्थी एलटी गेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट बुक की सूचना। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलटी गेट 2026 एग्जाम की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। यहाँ पर देखिए ये स्टडी गाइड बुक है सामान्य अध्ययन की भाग फर्स्ट की। आप लोग जानते हैं कि एलटी गेट एग्जाम में 30 क्वेश्चन यानी कि 60 नंबर का आपका यहाँ पर जीएस आएगा। तो लोक सेवा आयोग के सिलेबस के अनुसार संपूर्ण सिलेबस को यहाँ पर कवर किया गया, पूरा कंटेंट यहाँ पर आपको मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर इतिहास का कंटेंट दिया गया है। इतिहास में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसमें जो भाषा है काफ़ी आसान है, बहुत बारीकी से चीज़ों को समझाया गया, टू दी पॉइंट। यहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर भी आपको मिलेंगे। जीएस की स्टडी गाइड बुक के साथ ही इनकी अलग अलग विषयों की भी बुक्स आती हैं। सभी विषयों की यहाँ पर बुक्स अलग अलग अवेलेबल हैं। आप लोग इनको भी परचेज करके अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इनको आप परचेज करना चाहें तो आप इनको अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो या फिर chachobooks.com से परचेज कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की पहली अपडेट से। पहली अपडेट आपके सामने ये देखिए कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से आज एक ये नोटिस जारी की गई है, जो कि आपको आयोग के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर मिल जाएगी, फेसबुक पर मिल जाएगी। फिलहाल यहाँ पर देखिए आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में 4,543 पदों पर सीधी भर्ती होनी है, उप नागरिक पुलिस यानी कि यूपीएसआई। ठीक है, तो एसआई जिसको दरोगा भर्ती भी आप कह सकते हैं। तो इसके लिए कुल मिलाकर के आज यहाँ पर जानकारी दे दी गई कब इसकी विज्ञप्ति आएगी। तो बताया गया कि उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 के लिए 4,543 पदों पर भर्ती होनी है। इसके लिए ओटीआर प्रक्रिया वर्तमान में प्रचलित है, जिसमें 2.5 लाख से अधिक संभावित अभ्यर्थियों द्वारा अपना पंजीकरण करवा लिया गया है। तो पहली बात ये कि अगर आपको यूपीएसआई का फॉर्म भरना है तो आपको ओटीआर करना होगा। अगर आपको पुलिस भर्ती का फॉर्म भरना है तो आपको ओटीआर करना होगा। ठीक है, तो पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से भी ओटीआर शुरू कर दिया गया। तो यहाँ पर जा कर के आप ओटीआर करवा लीजिएगा। बिना ओटीआर के आप पुलिस विभाग की किसी भी वैकेंसी का फॉर्म नहीं भर पाओगे। ठीक है, तो 4,500 पदों पर जो आपकी यूपीएसआई भर्ती आनी है, इसके लिए यहाँ पर देखिए बताया गया कि इसकी ऑनलाइन आवेदन है तो विज्ञप्ति का प्रकाशन इसी सप्ताह में किया जाएगा। तो यूपीएसआई भर्ती का जो आपका विज्ञापन है, इसकी नोटिस इसी सप्ताह आपकी जारी कर दी जाएगी। ये ऑफिशियल वेबसाइट दी गई, यहाँ से आप बाकी डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल परीक्षा नियंत्रक उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा आज ये जानकारी आपको दे दी गई है। तो इसी हफ्ते आपका जो है यूपीएसआई की विज्ञप्ति आ जाएगी। अब बात करते हैं दूसरी अपडेट को लेकर के। यहाँ पर देखिए हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से अपडेट किया गया है। आप लोग जानते होंगे समाचार पत्रों के माध्यम से निकल के आया था टीजीटी पीजीटी भर्तियों में भी सीटेट लागू किया जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते होंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 4 लेवल बनाए गए हैं पूरे एजुकेशन सिस्टम में। तो चारों लेवल में आपका सीटेट लागू होगा। पहला तो यहाँ पर आपका प्रिपरेटरी स्टेज, जहाँ पर पीजी से लेकर क्लास 2 तक होगी। ठीक है, उसके बाद फाउंडेशन स्टेज होगी जो कि क्लास 3 से लेकर क्लास 5 तक होगी। इसके बाद मिडिल स्टेज होगी जो कि क्लास 6 to 8 होगी। और इसके बाद क्लास 9 to 12 आपकी जो होगी वो माध्यमिक होगी, सेकेंडरी लेवल होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 4 स्टेजेस हैं। चारों स्टेजेस के लिए अब सीटेट लगाया जाएगा जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रावधान है। लेकिन इस पर क्लैरिफिकेशन आया हुआ है कि ये चारों स्टेज में जो यानी 4 लेवल सीटेट होगा वो आपका 2027 तक लागू होगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी की जो अपडेट थे कि 2025 से लागू होगा, 2026 से लागू होगा, ये सारी चीज़ें अभी नहीं होंगी, आपको राहत मिल गई है। ठीक है, अब इसके बारे में नीचे देखिए बताया गया कि एनसीटी क्लैरिफाइड दैट सच चेंजेस विल बी कंसीडर्ड ओनली आफ्टर 2027 व्हेन द फर्स्ट बैच ऑफ द 4-year आईटीईपी ग्रेजुएट्स। यानी कि जो फर्स्ट बैच है आईटीईपी यानी इंटीग्रेटेड जो कोर्स होते हैं, 4 वर्षीय जो कोर्स होता है, इनका फर्स्ट बैच जो है वो
जब आ जाएगा उसके बाद 2027 के बाद कुल मिलाकर के 4 वर्षीय जो मतलब 4 लेवल का सीटेट है, जिसमें आपको माध्यमिक स्तर की टीजीटी पीजीटी की जो सीटेट की बात हो रही थी वो उस समय लागू किया जाएगा। फिलहाल अभी 2 लेवल का सीटेट होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 होता है 1 to 5 के लिए, पेपर 2 होता है 6 to 8 के लिए। तो फिलहाल अभी यही चलता रहेगा, लेकिन इन फ्यूचर आपका जो है माध्यमिक में भी और बाल वाटिका में भी सीटेट लागू किया जाएगा। बात करते हैं एलटी ग्रेड को लेकर के। एलटी ग्रेड भर्ती को लेकर के 2 अपडेट्स हैं। पहली अपडेट्स ये है कि बहुत सारे साथी जो एलटी ग्रेड में ओवर एज की मांग कर रहे थे उनके लिए सूचना है कि आप लोगों के लिए सूचना ये है कि मान लीजिए आप अगर एलटी ग्रेड में या जीआईसी प्रवक्ता भर्ती में एज एग्जम्पशन चाहते हैं 5 साल का या कुछ भी 3 साल का, तो इसके लिए आप लोगों को खुद ही प्रयास करना होगा, क्योंकि प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल के शीतला प्रसाद ओझा जी और इनके कई सारे साथी कई बार अलग अलग सांसद विधायक मंत्री जी को ज्ञापन सौंप चुके हैं। मामला मुख्यमंत्री तक पहुंच चुका है। अब जो कुछ करेंगे मुख्यमंत्री जी करेंगे। तो यहाँ पर अपडेट आपके लिए ये है कि अगर आप भी चाहते हैं कि यहाँ पर जो है आपको छूट मिले तो एक बार मुख्यमंत्री जी के जनता दर्शन कार्यक्रम में आपको जाना पड़ेगा। तो अगर आप इसके लिए अगर इच्छुक हैं, जाना चाहते हैं, तो आप मंडे टू फ्राइडे जो है जा सकते हैं लखनऊ, और वहाँ पर जनता दर्शन होता है, वहाँ पर अपनी बात रखिए। अगर मुख्यमंत्री जी के लगा कि हाँ ये चीज़ें करने लायक हैं, देना चाहिए, तो आपको जो है छूट मिल सकती है। बाकी सब कुछ उन पर ही डिपेंड करेगा और कोई इसमें कुछ नहीं कर सकता है। दूसरी बात, यहाँ पर फ़ोटो साइन करेक्शन को लेकर के अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। तो फ़ोटो साइन को लेकर के आज मैंने एक वीडियो बना दिया हुआ है। फ़ोटो और साइन को लेकर के कोई भी क्वेरी है तो आप वो वीडियो देख लीजिए, आपकी क्वेरी रिजॉल्व हो जाएंगी, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। ठीक है, फिर भी आपकी कोई क्वेरी होती तो आप कमेंट बॉक्स से बताइएगा, उस पर मैं कोशिश करूँगा अलग से वीडियो बनाने की। ठीक है, तो एलटी ग्रेड को लेकर के अपडेट्स हैं। पोर्टल पे दिक्कत चल रही है, फॉर्म भरने में समस्या हो रही है, फीस पेमेंट में समस्या हो रही है, प्रिंट में समस्या है। तो इसके लिए थोड़ा सा आप अपना लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग करें तो मुझे लगता है आपका फॉर्म भर जाएगा, कोई दिक्कत आपकी नहीं होगी। अब हम अंत में बात कर लेते हैं यूपी में डोमिसाइल नीति को लेकर के। जैसा कि आप लोग जानते हैं कई सारे राज्य डोमिसाइल लगा चुके हैं, तो उत्तर प्रदेश में अभी डोमिसाइल की मांग तेज़ी से बढ़ने लगी है। और इन्हीं मांग को लेकर के कल जो प्रतियोगी छात्र हैं ट्विटर पर कैंपेन चलाएंगे, यूपी मांगे डोमिसाइल, ये मुद्दा है। और यहाँ पर 12 अगस्त को सुबह 10 बजे से ट्विटर पर कैंपेन चलेगा। तो जो उत्तर प्रदेश के छात्र हैं, शिक्षक भर्तियों के छात्र, उनको लगता है कि हाँ यूपी में डोमिसाइल होना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर उत्तर प्रदेश के छात्रों को मौका नहीं मिलता है। ठीक है, और आप चाहते हैं कि हाँ अदर स्टेट को उत्तर प्रदेश में भी मौका ना मिले, तो अगर आप डोमिसाइल की मांग में शामिल होना चाहते हैं तो कल सुबह 10 बजे से कैंपेन में आप हिस्सा ले सकते हैं। इसके लिए ये आपका हैशटैग रहेगा यूपी वांट्स डोमिसाइल। ये हैशटैग ध्यान से देख लीजिए, हमारे टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर इस हैशटैग को प्रयोग करते हुए आपको ज़्यादा से ज़्यादा कुल मिलाकर के ट्वीट करने हैं। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट्स। अंत में बात कर लेते हैं न्यू टीचर वैकेंसी को लेकर के। यहाँ पर देखिए हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर की तरफ से ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया 14 अगस्त से, इसके लिए आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन करने की लास्ट डेट 17 सितंबर 2025 है। ठीक है, तो इसमें जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो अपना फॉर्म भर सकते हैं। आपको बता दें फॉर्म भरने से पहले आपको OTR करना होगा, OTR के बाद आप इसका फॉर्म भर पाओगे। ठीक है, बाकी पदों की संख्या के बारे में आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ये JBT टीचर की वैकेंसी है, जूनियर बेसिक टीचर की ये वैकेंसी है। ठीक है, और इसके लिए यहाँ पर पदों की संख्या डिस्ट्रिक्ट वाइज दी गई, कैटेगरी वाइज दी गई है। तो इसको आप यहाँ पर देख लीजिए अपने हिसाब से। कुल मिलाकर के पदों की संख्या यहाँ पर 600 है। ठीक है, अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो यहाँ पर जो DELED वाले छात्र हैं वो यहाँ पर पात्र हैं। कई सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आप 12th के बेस पर अगर आपने 2 वर्षीय कोई डिग्री या डिप्लोमा किया हुआ तो यहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ और 2 साल का DELED कोई किया हुआ है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जो है आपने 3 साल का BEd MAd कोर्स किया हुआ तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर आपको CTET या हिमाचल प्रदेश का टेट ये आपको यहाँ पर
देना होगा। सीटेट है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं, सीटेट के बेस पर फॉर्म भर सकते हैं। तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं इसका फॉर्म भर दीजिएगा आप लोग। आवेदन की मैंने आपको ऑलरेडी डेट बता दिया है। फॉर्म भरने के लिए जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो स्टार्टिंग में दी गई थी, यहाँ पर आप विजिट कर लीजिए hpcra.hp.gov.in। हिमाचल प्रदेश से वैकेंसी आई हुई है। बाकी सारी जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम पर इस नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगी। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।